हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन है एक्सपर्ट इसमें? एक्सपर्ट फिक्सिंग में। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप जानते हो कि अगले महीने आप गीता जयंती को मनाओगे और कुछ दिन पहले ही कौन सा महीना समाप्त हुआ? कार्तिक के महीने में कहते हैं तुम सेवा कभी 1000 गुना लाभ मिलता है। कार्तिक के महीने में आप रोज दामोदर रक्षक का उच्चारण करते थे। आप भगवान की अनेक लीलाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लीलाओं में जुड़े। जैसे दामोदर लीला में आप क्या देखते हो? भगवान के अनेक धाम हैं जिनमें एक नाम है मकर चोर। आपके नाम के आगे हम चोर जोड़ दें तो आप मैं अपमान कर रहे है ना। आपको अगर कोई चोर बुलाए तो आप खुश हो गए, झगड़ा करने को तैयार हो जाओगे। और भगवान उनके भक्त चोर बुलाते, मक्खन चोर, जो मक्खन चुराता था। और भगवान मक्खन चुराते थे पर कभी भी पकड़े नहीं गए। जब यशोदा माता के पास लोग जाते थे, गोपियाँ शिकायत लेकर, हमारा बेटा हमारे घर में आके मक्खन चुरा लेता है, तो यशोदा माता कहती थी मक्खन को छुपा दो ऊपर। तो वो क्या कहती थी, हम छुपाते हैं जब भी वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऊपर कहते थे यशोदा माता कुछ प्रमाण है क्या? ऐसे तो तुम इल्जाम लगा रहे हो। प्रमाण तो था ही नहीं। एक दिन एक गोपी स्नान करने गई थी यमुना में, उनके घर में कोई नहीं था। भगवान के घर में पहुंच गए, मक्खन चुराने गए और जो मक्खन चुरा रहे थे और खा रहे थे, उसी वक्त वो गोपी जल्दी लौट आई घर। उसने देखा ओ मक्खन चुरा रहे। गोपी ने कहा चलो मैंने तुझको रेड हैंडेड पकड़ लिया, इसको अभी हमें जाएंगे यशोदा माता के पास, वो बताएंगे मान चाहिए ये लो प्रमाण। तो ये गोपी भगवान के हाथों को घसीट कर पकड़ कर जा रही थी कहाँ? यशोदा माता के साथ। और भगवान के साथ एक गोपी का बेटा भी था, दोनों एक ही उम्र के थे बराबर। भगवान ने क्या किया, अपना हाथ तो ऊपर ही
शांति से निकाल दिया गोपी के हाथ से, और उसके बेटे का हाथ उनके हाथ में रख दिया। एक गोपी को पता ही नहीं लगा। तो जब वो पहुँचे यशोदा माता के पास, तो इस गोपी ने कहा, तुम कहते हो प्रमाण लाओ कि मेरा आपका बेटा मक्खन चुराता है, ये लो प्रमाण। आज हमने 10 हैंडेड उनको देखा, पूरी कर दिया। तो यशोदा माता ने कहा, मेरा बेटा थोड़ी है, ये तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा तो सामने वहाँ मक्खन खा रहा। तो उसे भगवान को कभी कोई पकड़ नहीं पाया। और जब यशोदा माता प्रयास कर रही थी भगवान को बांधने के लिए, तो रस्सियाँ सब रस्सी जोड़कर भी 2 रस्सी 2 उंगली छोड़ी निकल रही थी। तो इससे एक अर्थ है, अगर भगवान को समझना चाहते हो तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास किए बिना कोई जिंदगी में प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आप व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ना चाहो तो भी प्रयास करना पड़ता है। तो और फिर दूसरी उंगली का संदेश है, प्रयास करोगे भगवान से जुड़ोगे। तो हम सबको भक्ति के मार्ग में प्रयास करना चाहिए। अगर हम भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहें, प्रयास करने का अर्थ क्या है? भगवान की शिक्षा का पालन। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य हमें गीता के संदेश को और गहराई के साथ समझना चाहिए। गीता कोई सादी पुस्तक नहीं है, ये भगवान का ग्रंथ है, जिनमें आप पढ़ते हो भगवान का उपदेश। और जब आप भगवान का उपदेश सुनते हो तो आपको क्या लगता है? ये तो मेरे लिए है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, एक प्रश्न मेरे मन में भी था। हम सोचते हैं एक रूप से देखा जाए, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हमारे लाभ के लिए। अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो अज्ञानता के प्रभाव में आए। तो भगवान चाहते थे प्रजा के उद्धार के लिए गीता का संदेश दें। गीता का संदेश क्या है? पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है। तो भगवत गीता एक ज्ञान का, भगवत गीता के द्वारा हमें ऐसी ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप शिक्षा दीजिए। और फिर भगवान ने उपदेश दिया। और 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, हे अर्जुन, तुम्हारी अज्ञानता क्या दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा? हाँ, हो गई है। भगवान ने कहा, करो जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो आप सब जो कि बकायदा इस्कॉन के केंद्र में आते हो, आप रविवार हो, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि आध्यात्मिक जीवन लेना ऐसी संतोष आप नहीं कर सकते। जिस प्रकार मछली को चल के बाहर आप नहीं रख सकते, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के बिना ये जीवन असफल माना जाता है। आज आप समाज में देखते हो अनेक प्रकार के क्लेश, चिंता, तनाव, कष्ट। सच बात है। इसका कारण क्या है? हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं। भगवद गीता में भगवान हमें उपदेश देते हैं, बताते हैं कौन है परम भगवान। हमारी एक ज्ञानता यह है कि हम सोचते हैं सब भगवान एक ही हैं, किसी रास्ते पर जाओ एक ही नतीजा प्राप्त होगा। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं? परम भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद अनेक ईश्वर हैं, एक ही परमेश्वर और भगवान गीता का व्यास देवता सीता सबका यही निर्णय है। गीता के हर श्लोक के साथ आप देखते हैं श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिव्य ज्ञान, जिसके विषय में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम, सब ज्ञानों में सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आज बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है? नहीं दी जा रही। आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ नहीं दी जा रही? ये हमारा दुर्भाग्य। अगर हमें सुख चाहिए, हमें भगवान की वाणी को समझना पड़ेगा। आगे दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। आत्मा का क्या है लक्ष्य? सनातन, शरीर का नश्वर। भौतिक शरीर तो हरे कृष्ण, भौतिक शरीर तो समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा। सच झूठ? यहाँ लोगों के पास कोई जादू है बुढ़ापेपन से बचने का? हम शरीर को बाल को रंग करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। आजकल पता कौन से डॉक्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं? जिनको प्लास्टिक सर्जरी की कला है। प्लास्टिक सर्जरी मतलब पुराने को नया बना रहे हैं। बूढ़े की बजाय हम जवान नहीं घर हो गए। और कब तक ये सब कर सकते हो? तो दिखा रहे हैं हम। भगवान अनेक श्लोकों द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर। तो जिस प्रकार आप अपने पुराने वस्तु को त्यागते हो और नए वस्तु स्वीकार करते हो, इसी प्रकार आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह स्वीकार करते हो। ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे अगर लिखना पढ़ना पढ़ना सीखते हो, देखते हो ABCD कैसे लिखते, ये है ABC और स्पिरिचुअल लाइफ। फिर आगे गीता में भगवान क्या कहते हैं? खड़े हो, कार्य करो, पर किसके? गीता का संदेश कठिन नहीं है। गीता का संदेश सनातन संदेश है। बाबा जी की गीता का अनुवाद लगभग 10 भाषाओं में हो गया। लोग सारे विश्व में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रश्न का उत्तर है। हो कौन? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो आप सब आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हो, पर जब हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़ते हैं तो माया का भी प्रभाव रहता है, माया का भी प्रयास रहता है हमें विचलित करने के लिए। और अगर हम भक्तों के संग में रहें और अच्छी साधना रखें, हाँ माया का विरोध कर सकते हैं। भगवद गीता का संदेश आज समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का संदेश पढ़ेंगे तो अज्ञानता दूर होगी। कृष्ण सूर्य सम माया है अधिकारा, यहाँ कृष्णता ही नहीं माया अधिकारा। चैतन्य चेतनता में कहा गया है कि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। सच बात है। जहाँ कृष्ण है वो माया का प्रभाव नहीं रहेगा। कृष्ण है क्या मतलब है? जहाँ की कृष्ण भगवान की शिक्षा का पालन होगा। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमें घर घर पहुँचाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया। भगवान कहते हैं सब भक्तों में
सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो धनी है, मानी जैसे। कौन है? जो मेरा विचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय अगर हुआ है ना हो। हम सब का प्रयास हो रहते हैं भगवान के प्रिय भक्त बने। भगवान की इच्छा क्या है? सर्वधर्म धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों छोड़कर मेरी शरण पे आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, घबराओ मत। भगवान अनेक श्लोकों के माध्यम से हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उनकी शरण में आए। गीता का निर्णय क्या है? भक्ति मामा में जानते। भक्ति एक मार्ग है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। भक्ति योग का सरल शब्द में संदेश है मन बुद्धि योग का उपयोग करना भगवान की सेवा में। और भगवान ये भी कहते हैं यद करोषि यद निरासी यद करोषि निरासी है यद तपस्वी कौन दिया जो भी करो, दान दो, आओ, कार्य करो मेरी खुशी के लिए। तो आप सब जो भक्ति योग में जुड़े हैं, आप सब भगवान की शरणागत होना चाहते हो या नहीं? हाँ। तो हम भगवान के शरणागत कैसे होंगे? उनके आदेश का पालन करके, उनके संदेश का पालन करके, हर उनकी शिक्षा का पालन करके। धर्मांति साक्षात भगवत परिणाम, धर्म करते हैं भगवान की मान। तो परम भगवान ने कहा है कि कलियुग में एक बड़ा सरल साधन है। कहते हैं ध्याय तो वैष्णव सतयुग में भगवती का साधन था भगवान का चिंतन करना, और सतयुग में लोगों की अवधि थी 1,00,000 साल। तो अभी क्या करोगे? हरे कृष्ण। जोर से हो सकता है, जोर से हो सकता है। हरे कृष्णा, जोर से कर सकते हैं। जो सुख जो आप सतयुग में प्राप्त कर सकते थे, सतयुग में इतना जोर से नहीं है। भगवान का चिंतन करके भगवत प्राप्ति संभव है, वो कलियुग में प्राप्त होता है नाम के द्वारा। तो भगवत गीता का संदेश, भगवत गीता का संदेश हमें रोज पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ोगे तो क्या अज्ञानता दूर। हमें पढ़ना ही नहीं है, हमने इस संदेश को आगे बांटना भी। हरे कृष्ण। ये मोदी माइक है, भगवत गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है। प्रभु की इच्छा थी कि स्कूलों में भारत के ये शिक्षा छोटी आयु से दी जाए। तो जैसे आप भक्त लोग हर साल मैराथन में जुड़ते हो, पिछले साल आप में कितने भक्त जुड़े थे इस सेवा में? पिछले साल आप में कितने भक्त
आप में से कितने भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन किया था? ऊपर हाथ उठाइए। तो ये जो सेवा थी, ये जो सेवा है, समाज के उद्धार के लिए परम भगवान अनेक श्लोकों द्वारा इस विषय पर बल देते हैं। और आगे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, जो प्रकट हुए थे, उन्होंने भी इस प्रचार की सेवा पर बल दिया। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास को बुलाया। हरिदास एक महान संत है जो दिन में 3 लाख बार क्या करते थे? 3 लाख बार जब समाप्त किए बिना ना कुछ खाते थे ना पीते थे। मुसलमानों का शासन था, तो काजी क्योंकि राजा का प्रतिनिधि था, उसने बहुत प्रयास किया। हरिदास को ये आदेश दे रहे थे, तुम्हारा जन्म मुसलमान खाना में हुआ है, क्या ये तुम हरि नाम ले रहे हो? अल्लाह का नाम लो। हरिदास ने समझाया भगवान के अनेक नाम हैं, पहले के भगवान है। अंत में इस काजी ने कहा, अगर तुम हरि नाम लेना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें पीटेंगे बाजारों में घसीट कर। प्राचीन समय में सजा का साधन क्या था? बाजार में घसीट कर ले जाना शरीर को और पीटना। तो हरिदास को 22 बाजारों में घसीट कर ले गए और 4 व्यक्ति पीट रहे थे लड़का। अक्सर उनका अनुभव ये था, दूसरे तीसरे बाजार में पहुंचने तक व्यक्ति का ध्यान हो जाता था। यहाँ उन्होंने देखा कि हरिदास को इतने बाजारों में पीटा, 22 बाजार में, अभी तक कोई चोट नहीं लगी और हरिदास अभी हरि नाम ले रहा है। तो जो उसको पीट रहे थे उन व्यक्तियों के मन में थोड़ा भय था। वो कहने लगे, अगर ये जिंदा रहेगा तो कहानी में जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास में दया की भावना देखो। हरिदास ने जब सुना कि जो उनको पीट रहे हैं, अब वो सुनाई दे रहा है पहले ठीक, जो उनको पीट रहे हैं उनको सजा मिलेगी क्योंकि वो मरे नहीं। तो हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो मर गए। तो जो वो पीट रहे थे बहुत खुश हुए, अब हरिदास मर गया। उन्होंने राजा को सूचना भेजी कि हरिदास 22वें बाजार में आकर मर गया। तो चर्चा हो रही थी उसके अंतिम संस्कार कैसे करें। तो लोगों ने कहा मुसलमान पैदा हुआ था तो इस्लाम के अनुसार उनके अंतिम संस्कार होने चाहिए। जो काजी था उसने कहा नहीं, ये असली मुस्लिम नहीं था, हम इसको हिंदुओं की जैसे फेंक देंगे गंगा में। तो हरिदास को फेंक दिया। हरिदास तैर कर दूसरी तरफ आ गए, एक कुटिया में जाप करने लगे। जब राजा को यह सूचना पहुंची कि वही हरिदास जिसको उन्होंने 22 बाजारों में पीटा था और ये सोचा कि भी वो मर गया, जिंदा है और हरि नाम ले रहा है, राजा समझ गया ये कोई सादा व्यक्ति नहीं, ये कोई महान संत है। तो हरिदास और नित्यानंद, द्वितीय आनंद मतलब कि जो सनातन और आनंद में है, उनको महाप्रभु ने आदेश दिया
हरिदास जिधर होगा घर घर जाओ, सबको ये संदेश दो, क्या बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम लो, बाजो कृष्ण का मतलब कृष्ण की उपासना करो। जैसे हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, इस मन में कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। कृष्ण की शिक्षा कहाँ है? वैदिक ग्रंथों में। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास पंडित घर घर जा रहे थे, घर घर। उन दिनों में बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं थी, और जब घर घर जा रहे थे, कईयों ने तो उसका स्वागत किया, और संत महात्मा आ गए हो हमारे घर को पवित्र बनाने, बताइए हम क्या कर सकते हैं। जो वो कह रहे थे महाप्रभु का संदेश है, जाप कीजिए, लोग कहते थे हाँ अब एकदम शुरू कर देंगे, रोज कहीं नाम कर जाओ। कई घर में गए, लोगों ने उनका अपमान किया, लगता है ये जासूस आ गए हैं साधु के कपड़े में, देखिए घर में क्या है, बाहर आएंगे सुनाने के लिए। और कईयों ने कहा, जब हम आपकी कीर्तन मंडली में आने का प्रयास कर रहे थे, आपने आने नहीं दिया, कि महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे थे श्री शिवा संगम में, केवल उनके प्रिय भक्तों को सुविधा थी ये देखने के लिए सबको। तो जब हरिदास के और नित्यानंद ने प्रचार किया, ये नहीं कि हर व्यक्ति ने उनका साथ दिया। हम भी जब प्रचार करने जाते हैं, आप लोग घर घर जाते हो, टेबल लगाते हो, ये नहीं कि हर व्यक्ति आएगा और गीता लेगा, ये नहीं कि हर व्यक्ति झगड़ा करेगा, मुझे तो गीता पहले मैंने नहीं बोला था। अब जब प्रचार करते हो, कहीं साथ देते हैं, कहीं नहीं देते। तो जब साथ देते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। मान लो हम गीता बांटने गए और हमने 1 घंटे में 10 गीता बांट दी, तो उत्साह बढ़ जाता है नहीं। और जब आप जाते हो, आपके प्रयास के कारण, प्रयास के पास के बाद इतनी मात्रा में लोग गीता नहीं लेते, जब उत्साह कभी कभी कम हो जाता है। पर हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम भगवान प्रसन्न होते हैं आपके प्रयास से। आपने मान लो सारा दिन प्रचार किया, इतनी गीता नहीं बांट सके, कोई चिंता की बात नहीं, परम भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, इस भक्त ने इतना प्रयास किया। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके बॉम्बे में ही नहीं, सारे विश्व में गीता जयंती उपलक्ष्य हमारे भक्त घर घर जाते हैं, क्या करने के लिए? उनका ज्ञान को दूर करने के लिए। इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई एक श्लोक भी पढ़ लेगा और उसी संदेश का पालन करेगा, वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में प्रचार करके लोगों को जोड़ा। जैसे उदाहरण के लिए 1972 में प्रभुपाद जी रशिया गए। रशिया देश सुना है आपने? छोटा देश है, बड़ा देश? बहुत बड़ा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पृथ्वी उनके पास है। तो प्रभुपाद जी गए वो उस देश में प्रचार करने के लिए। 5 दिन का वीज़ा मिला था, बस 5 दिन का। और एक प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे श्याम सुंदर, अमेरिकन बात, वो रात बाजार में जा रहे थे दूध और फल खरीदने के लिए, क्योंकि उन दिनों में दूध और फल भी आसानी से नहीं मिलता था। और उन्हें एक रशियन विद्यार्थी मिल गया। ये रशियन विद्यार्थी योगा में बहुत रुचि थी।
उसने पूछा, श्याम सुंदर से, मेरी योगा में बहुत रुचि है। और श्याम सुंदर ने कहा, मेरे साथ मेरे गुरु हैं जो योगा टीचर हैं। तो उन्हें वो ले आए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने पहली मुलाकात में ही उन्हें सिखा दिया, ये शिक्षा दी, असली योग क्या है। भगवान का एक नाम है योगेश्वर, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मन गति ददरा, वो है असली योगी, सदा में चिंतन करता है। और प्रभुपाद जी ने उन्हें सिखाया, गीता का संदेश दिया। और 3 दिन के अंदर उस विद्यार्थी जिसका बाद में नाम था आनंद शांति, उसको तैयार कर दिया प्रचार करने के लिए। 5 दिन बाद प्रभुपाद का रशिया से जाना था, 5 दिन का वीजा था। और उसने प्रचार शुरू किया, हंसते हंसते पूरे देश में प्रचार हो गए। उन दिनों में उनके पास इजाज़त नहीं थी ग्रंथों को छापने की, तो भक्त ज़ेरॉक्स कॉपी बनाते थे और हंसते हंसते प्रचार बढ़ते गया। आज उधर हजारों भक्त हैं। तो प्रचार की सेवा के द्वारा हम अज्ञान व्यक्ति को ज्ञानी बना सकते हैं। प्रहलाद महाराज महान संत थे जिनके विषय में अब साधु करने ज्ञान प्राप्त कर दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे मेरे उद्धार की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है उन लोगों की जो दुख की स्थिति को सुख में बनाने का प्रयास करना। तो आप सब ध्यान में रुचि लेते हो, इसी कारण आप इधर आए हो। सच बात है। आप में कितने भक्त वृंदावन गए थे ये सब दामोदर महीने में? अच्छा, तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, इसमें आप सब जुड़ोगे? पक्का? अच्छा, एक बार फिर से, एक बार फिर से मैं कुछ और प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक बार फिर से, अब मैं किन किन भक्तों ने पिछले साल मैराथन में सेवा की थी? ये साल जिन्होंने पिछले साल सेवा की थी, आप करोगे या आपको लगता है कोटा खत्म? करोगे? तो मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा व्यक्ति सभा में उन्होंने पिछले साल नहीं की थी सेवा। तो प्रश्न हमका ये है, जिन्होंने सेवा नहीं की पिछले साल, ये साल करोगे? ये कितने भक्त हो आप में से जिन्होंने सेवा नहीं की थी, तो ये साल करने को तैयार हो? कई बार लोग पूछते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। हम कहते हैं शॉर्टकट है, वो क्या है? प्रचार की सेवा। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए। हरिदास ठाकुर क्योंकि जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, वो कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे उनको उनके बाद दर्शन देने के लिए। तो एक दिन महाप्रभु गए हरिदास के बाद, कहा, हरिदास मैं चिंता में हूँ। क्या? ये यावन का उद्धार कैसे होगा? यावन उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। तो भगवान चिंता में ले, इतने लोग माया में हैं, कैसे उनको उद्धार होगा? तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता ना करिए, हे मेरे भगवान आप चिंता मत करो। हा राम बालिके नाम वासे, लोग हरि के नाम लेंगे और जीवन को सुधारेंगे। तो हरि का नाम लेने की शिक्षा क्या है इन ग्रंथों में, खास करके भगवद गीता में।
तो मैं आप सबसे ये विनती करने आया हूँ कि खास मैं आया आज इतवार के लिए कि आप सब इस मैराथन में जुड़िए। आप सब को भगवान योग्यता देंगे, कई बार भक्त दें, पर मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जानता ही नहीं, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमारे में शक्ति नहीं है, हम शर्मा जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त प्रयास करता है मुझे संतुष्ट करने के लिए, उसमें अगर कमी नहीं हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, भगवान की वाणी को बांट रहे हो। हम कहते हैं प्रभुपाद की पुस्तकें, पर असल में ध्यान से देखो ये भगवान की पुस्तकें हैं। श्लोक है भगवान का, प्रभुपाद ने अनुवाद किया है यथारूप, और ये संदेश क्या है भगवान का, भगवान के यहाँ संदेश हर जगह पहुँचाना चाहिए। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन की सेवा में। ये सब आपके राधा राज भाई ने बहुत अच्छे टारगेट लिए हैं प्रतिदिन के उदाहरण के, जैसे कि व्यापार में कहते हैं इतना माल बिकना चाहिए। हम भक्तों का प्रयास रहता है हाँ कि कम से कम हम इतने ग्रंथों को बांटें। तो ये साल राधा राजपुरी मंदिर का टारगेट है 2 लाख किताबें, 2 लाख बड़ी किताबें, 2 लाख हरे कृष्ण, 2 लाख बड़ी किताबें। पिछले साल कितनी की थी? 1,88,000 पिछले साल। हाँ, ये सब 2 लाख कर पाओगे? पक्का? अच्छा, ये है पिछले साल का स्कोर। ये लास्ट ईयर का, ये स्मॉल बुक्स, ये मीडियम, ये बिग पिछले साल का। ये लास्ट ईयर 2017। जब ये मैराथन शुरू हुआ था, प्रभुपाद ने कहा था डबल है, हर साल हमें प्रयास करना चाहिए, हम दुगना बांटें। तो भगवान चाहते हैं गीता सबके घर पहुंचे। भगवान चाहते हैं आप हर जगह पहुंचो। क्यों? आप प्रचार करोगे। आप सब सोचो आप कैसे जुड़े भक्ति में, आप कैसे जुड़े, कैसे जुड़े? अच्छा, हम सब जुड़े हैं 2 कारणवश। या आपको कोई भक्त मिला जिसने आपको निमंत्रण दिया मंदिर आने के लिए, तो वो मंदिर आया, 1 बार आया, 2 बार आया, प्रसाद खाया और रुचि बढ़ी, है ना। और कई बार आप ग्रंथ बांटते हो, लोग ग्रंथ पढ़ते हैं और ये निर्णय लेते हैं हाँ ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य, है कि नहीं? भक्त भगवत और ग्रंथ भगवत। तो प्रभा जी ने ये भी कहा जब तक तुम लोग ग्रंथों का वितरण करोगे मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्योंकि जो संत है अपनी वाणी के द्वारा प्रचार करता है। तो छोटा निवेदन है आप सब भक्तों से, आप सब जुड़िए इस साल भी मैराथन की सेवा में। दिल्ली वगैरह में तो मैराथन शुरू भी कर दिया है, तो आप कल से ही शुरू कर दें, आज से भी अच्छा है। तो आप सब जुड़ोगे इस सेवा में। तो प्रभुपाद की प्रशंसा के लिए, परम भगवान की प्रशंसा के लिए, सारे आचार्यों की प्रशंसा के लिए ये सेवा की जाती है। अगर ये सेवा इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती तो भगवान ये नहीं कहते सब भक्तों में सबसे बड़े कौन है? कौन है? प्रचार कर।
और भगवान आगे क्या कहते हैं, उससे ज्यादा प्रिय ना कभी हुआ है ना होगा, ना कोई हुआ है ना होगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस महत्वपूर्ण सेवा में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो सब जुड़िए इसके साथ। आप में से कई भाग मेरे ख्याल से बुक टेबल लगाते हो, कई भाग घर घर जाते हो, कई भाग दुकान जाते हो। तो आप सब प्रयास कीजिए। आप अगर आपको लगता है कोई आपकी बेइज्जती कर देगा तो आपका भावी होना चाहिए। जब भगवान ऐसे नंदा की बेइज्जती कर सकते हैं, हरिदास ठाकुर की बेइज्जती कर सकते हैं, हमारी बेइज्जती का कोई महत्व ही नहीं। कोई जूता भी मारे सह लेना चाहिए। तो आप सब जुड़िए, आप सब जुड़िए मैराथन सेवा में। और ये जो 2 लाख गीता का टारगेट है, अगर आप सब प्रयास करोगे तो आप बिना चिंता के प्राप्त कर सकोगे। आपके दिल्ली के मंदिर का कोटा इसका दुगना है। हाँ, तो आप 2 लाख तो प्रयास करोगे तो सरलता से कर सकोगे। कई बार भक्त कहते हैं हम स्पॉन्सर करेंगे, गीता का बांटेंगे स्कूलों में, लाइब्रेरीज में, होटलों में। तो अनेक साधन हैं जिनके द्वारा आप लोगों को इस महत्वपूर्ण सेवा में जोड़ सकते हो। तो आप सब जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए, और इसके द्वारा आपको प्रभुपाद और महानाचार्यों की कृपा प्राप्त होगी। शाम के दिन यज्ञ थी,